हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अपने घर परिवार के साथ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च कर रहे होंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी जॉब टॉक के प्लेटफॉर्म पे आपसे किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई कमीशन बिल्कुल नहीं लिया जाता है एक प्राइवेट जॉब के लिए। और यहाँ जितनी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं पूरी तरीके से जेन्युइन और पूरी तरीके से ऑथेंटिक होती है, वेरीफाइड जॉब होती है। चिंता मत कीजिए, किसी को आपको कोई पैसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी, लेकिन एक चीज़ जरूर देनी होगी, वो है इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू तो देना पड़ेगा भाई। लगे हाथ आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि जो भी जॉब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, हर एक जॉब डिटेल के साथ उसका एक यूनिक वैकेंसी कोड हम रिवील करेंगे। बहुत ध्यान से वो वैकेंसी कोड आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आपकी प्रोफाइल उस जॉब डिटेल के साथ मैच करती है, वहां पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप उसके प्रोफाइल के से आपकी प्रोफाइल मैच करती है कि नहीं मुझे यहाँ पर जॉब करनी है या मुझे यहाँ पर इंटरव्यू देना है, तो उसका सिर्फ वैकेंसी कोड आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो वैकेंसी कोड नोट डाउन करेंगे, उसके बाद ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉब टॉक का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, वहां पर ये वैकेंसी कोड सिंपल सा सेंड कर देना है। आपको उस वैकेंसी कोड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जैसे कंपनी का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, ये सारी चीजें आपको पर्सनली भेज दी जाएंगी। और घर बैठे कॉल करें, कंफर्म कर लो, उसके बाद जाओ वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि एक बार सोचो यार, आपने 15-20 साल पढ़ाई करी है, सिर्फ इसलिए थोड़ी पढ़ाई करी कोई 2 करोड़ का आदमी आएगा तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको प्राइवेट नौकरी के लिए किसी को एक पैसा रजिस्ट्रेशन नहीं देना, किसी से एक पैसा कमीशन नहीं देना। यार बहुत क्लियर सी बात बताऊं, कोई कंपनी किसी से पैसे नहीं लेती भाई। इन दलालों के चक्कर में मत पड़ो। 20 बार मैं यहाँ से मना करके भेजता हूँ, फिर भी किसी ने मांगा आपने दे दिया। अभी मैं मांगूंगा तो आप नहीं दोगे, लेकिन किसी ने मांगा बेवकूफ बनाकर आपने दे दिया। मेरे मना करने के बावजूद आपने जाके वहां पर पैसे दे दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप मुझे बताते हो इंस्टाग्राम पे कि सर मैंने तो पैसे दे दिए। आपसे भैया कहा किसने था, बताओ ना, आपसे कहा किसने था। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं सब कुछ करना, लेकिन पैसे मत देना। क्योंकि हम ऑफिशियली आपको अनाउंस कर चुके हैं, एक बार नहीं सैकड़ों बार, हर एक वीडियो में अनाउंस कर चुके हैं भाई कि हमने अभी तक किसी एक बंदे को ऑथराइज नहीं किया है पैसे आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेने के लिए या कोई कमीशन लेने के लिए। मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया है, हमने किसी को ऑथराइज नहीं किया है। तो आप किसी को क्यों पैसे दे रहे हैं और बाद में आपको लगता है कि यार आप तो बेवकूफ बन गए। यार प्लीज आप ये समझ लो कि प्राइवेट जॉब के लिए आपको क्या होता है ना, होता है क्या, जो जॉबलेस इंसान होता है, जो जॉब नहीं होती है, तो बेचारा वो बहुत मजबूर होता है। उसी का फायदा ये प्लेसमेंट एजेंसीज लगाते हैं। उसको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है कि सामने वाले के पास पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता, मगर साथ साथ उसके पास ये भी पता है कि यही बंदे पैसे देगा। और हकीकत भी यही है कि वही बंदे जाके उससे पैसा देता है, उसके पास पैसे नहीं है, वाकई में वो बहुत परेशान है, तभी तो नौकरी ढूंढ रहा है। मगर नौकरी के नाम पर आप पैसे पता नहीं कहां से आ जाते हैं यार। और फर्जी वाले के लिए तुरंत आ जाते हैं आपके पास पैसे, और आप दे आते हो, जाके बाद में रोते हो, कहते हो यार सब मेरे पैसे उन्होंने ले लिए और मुझे बेवकूफ बना रहे हैं 4 दिन से। भाई साहब मैं मना कर रहा हूं, जिसने भी आपसे पैसे दिए वो आप उसको आपकी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, इतना समझ लो आप। कितनी बार बताऊं आपको। खैर चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। आइंदा ध्यान रखना यार प्लीज। हाँ, किसी को पैसे नहीं देने यार, ये याद रखना। पैसे किसी ने मांगे बिल्कुल साफ मना करें, चाहे कितनी फ्री की जॉब आपको मिल रही हो कि नहीं यार ऐसी प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया है, वो लालच कर देकर आपको प्रोफाइल वहां पर क्रिएट की जाती है कि नहीं भैया ये वाली नहीं है ये वाली है। वो समझ लेते हैं कि यार आपको किस लेवल का बंदा है और किस लेवल में ये टूटेगा, समझो। तो इस वजह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। मत बनो बेवकूफ यार, मत बनो। तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट आई थी, लखनऊ से ही आई हुई है। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, बार बार फिर बता देता हूँ, लास्ट में भी बता देता हूँ भाई, इन किसी जॉब के लिए किसी ने आपसे पैसे मांगे, पहली बात तो हम पूरी तरह से वेरीफाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ हमारी तरफ से पूरी तरह से वेरीफाइड किया जाता है। फिर भी क्योंकि चीटों की कमी नहीं है यार, हम आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, तो यार हमें तो ऐसा लगता है कि यार ठीक है, कहता आपने बता दिया मैंने मान लिया। मगर अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, फिर चाहे वो जितना जानने वाला हो, बिल्कुल पैसे नहीं देने। प्राइवेट नौकरी के लिए आपको कहीं पर कोई पैसे नहीं लगते। एक जॉब के लिए मैं आपको बताऊं, एक भी जॉब में पैसे नहीं लगते। सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से जेन्युइन इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। लेकिन नहीं, आपको पैसे देने हैं। मैं अगर इस पैसे लेने लगूं तो आप मेरे को पैसे नहीं दोगे ठीक है, मगर आपको वहां पर पैसे देने के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज के लिए ऑटोमेटिक आ जाते हैं पैसे। तो अच्छा जो वीडियो है ये लखनऊ के लिए है। और हाँ, जहाँ कहीं से भी वीडियो आप देख रहे हैं, किसी भी लोकेशन से, पूरे हिंदुस्तान की किसी भी लोकेशन से आप वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी लोकेशन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ताकि हमको पता चले कि हमें अभी कहाँ तक पहुंचना है, मतलब हमें अभी आप तक भी पहुंचना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशन जरूर डाल दिया कीजिए। और साथ ही इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिया करो जो जरूरतमंद है यार। बैठे बैठे आप किसी की मदद तो कर सकते हो, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, वैसे आप भी किसी की मदद कर सकते हो ये वीडियो किसी को जरूरतमंद को शेयर कर देने के लिए, कि वो भी बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है। हो सकता है आपके मतलब की है जॉब, और हो सकता है उसके मतलब की जो कोई जॉब निकला है। तो बैठे बैठे आप किसी ना किसी का भला कर दोगे ना, तो कम से कम यार ये काम जरूर कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहली जॉब है ये टेलीकॉलर, एक ही कंपनी में है। ये बेसिकली लखनऊ चिन्हट करके कोई एरिया है, वहां पर है, एक कंपनी है।
वहां पर है टेलीकॉलर, फीमेल टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है और मार्केटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, पूरे मार्केटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और उसी कंपनी में ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है। उसका वैकेंसी कोड 229947 229947। मैं इसी वैकेंसी कोड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको इन किसी एक कंपनी में तीनों प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, फीमेल टेलीकॉलर, मार्केटिंग स्टाफ, ड्राइवर, अगर इनमें से किसी में भी अगर आपको कंफर्टेबल है और इस यहाँ पर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये जो वैकेंसी कोड मैंने आपको बताया 229947 229947, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जॉब टॉक का प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, वहां पर जाकर ये वैकेंसी कोड सेंड कर दीजिएगा तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको पर्सनली भेज दी जाएगी विद कॉन्टैक्ट नंबर। समझ गए? घर बैठे कॉल करके कंफर्म कर लेना, उसके बाद चले जाना वहां पर इंटरव्यू देने के लिए। सिंपल सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जॉब है ये बेसिकली चिन्हट में है, लखनऊ चिन्हट, देवा रोड पड़ता है कोई चिन्हट में, वहां पर है। फीमेल टेलीकॉलर, दोबारा बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, फीमेल टेलीकॉलर, मार्केटिंग स्टाफ और ड्राइवर। नेक्स्ट जो जॉब है ये बेसिकली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है। इसका वैकेंसी कोड 229949 229949 इसका वैकेंसी कोड है और ये बेसिकली लखनऊ के लिए नहीं है, ये गाजियाबाद के लिए। ये बेसिकली कोई सीमेंट प्लांट है, वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट में रिक्वायरमेंट है। हम अगर ये कंडीशन जो है, आप कम से कम आप ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए, मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप यहां पर इंटरव्यू दे सकते हैं। सीमेंट प्लांट है गाजियाबाद में, जीसीएल करके कोई सीमेंट प्लांट है गाजियाबाद। वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 229949। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटर, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चाहिए डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट है। इसका वैकेंसी कोड 229951 229951 इसका वैकेंसी कोड है। अमीनाबाद लोकेशन है लखनऊ में, वहां के लिए चाहिए। बेसिकली कोई कंपनी है और वो ई कॉमर्स में डील करती है, तो वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए अमीनाबाद लखनऊ में। वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 229951 229951। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये बेसिकली एक हॉस्पिटल की वैकेंसी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका जो वैकेंसी कोड है 229953 229953 इसका वैकेंसी कोड है और यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मेल फीमेल कोई भी चलेगा। ठीक है, दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वार्ड बॉयज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट चल रही है और तीसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चल रही है स्वीपर्स की रिक्वायरमेंट चल रही है। ठीक है, हॉस्पिटल है ये, आलमबाग एरिया पड़ता है वहां पर, लखनऊ में आलमबाग एरिया पड़ता है वहां पर है और राजचंद्रा हॉस्पिटल करके है कोई, वीआईपी रोड। वैकेंसी कोड मैंने आपको दे दिया 229953 229953। नेक्स्ट है बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ये बेसिकली फार्मा सेक्टर की जॉब है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वैकेंसी कोड 229955 229955 इसका वैकेंसी कोड है। कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये फार्मा कंपनी है कोई, यहाँ पर बिजनेस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और डिवीजन है सिनर्जी, सिनर्जी करके कोई डिवीजन होता है, वहां पर ये रिक्वायरमेंट है। फॉर्मेट लिमिटेड करके कंपनी है, वहां के लिए लखनऊ। अच्छा, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑफिस असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है, बट ओनली फॉर फीमेल। जी हाँ, ओनली फॉर फीमेल। इसका वैकेंसी कोड 229956 229956 इसका वैकेंसी कोड है। ये लखनऊ लोकेशन में है, शहीद पथ वहां पर है ये। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, और ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें उन्होंने एज क्राइटेरिया दे रखा है कि आपकी एज 27 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए कम से कम, इससे कम नहीं अप्लाई आप कर सकते। कम से कम 27 साल आपकी एज होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, फास्ट लर्नर होना चाहिए। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, गुड कम्युनिकेशन स्किल, फास्ट लर्नर और हार्ड वर्कर। सैलरी प्रोवाइड करते हैं 10,000 to 15,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। बट याद रखिएगा ये वैकेंसी ओनली फॉर फीमेल ओनली। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट एंड कोऑर्डिनेटर, शहीद पथ लखनऊ। वैकेंसी कोड मैं आपको दे चुका हूँ 229956 229956। और अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जितनी भी मैं वैकेंसीज प्रोवाइड करता हूँ सारी कंपनीज की डिटेल होती है उसमें, राइट। एक आदि कभी ऐसी वैकेंसी होती है जो किसी कंपनी की ना होकर के किसी प्लेसमेंट एजेंसी की होती है, बट हम उसी कंडीशन में हम किसी प्लेसमेंट एजेंसी की जॉब को यहाँ पर लाइव करते हैं, जिन्होंने हमें कमिट किया होता है कि नहीं सर, हम किसी कैंडिडेट से कोई पैसा नहीं लेते, किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेते, किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लेते, हम ट्रेनिंग के नाम पर कोई पैसा नहीं लेते, हम कैंडिडेट से कुछ नहीं लेते। उसी कंडीशन में हम किसी प्लेसमेंट एजेंसी की जॉब को यहाँ पर लाइव करते हैं। फिर भी मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ, फिर भी अगर, क्योंकि चीटों की कमी नहीं, क्या आप कर लीजिएगा, आपसे वो पैसे की डिमांड करता है तो क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया अगर वो कोई इस यहाँ पर जो भी मैं आपको जॉब डिटेल प्रोवाइड करता हूँ, अगर कोई भी किसी तरीके से जॉब देने के बजाय, आपको इन्फॉर्मेशन देने के बजाय, आपको जॉब पे देने के बजाय आपको बोलता है कि नहीं आपको रजिस्ट्रेशन फीस पड़ेगा, कमीशन पड़ेगा या फिर वो कोई ट्रेनिंग फीस पड़ेगी, तो प्लीज अवॉइड कर दें, बिल्कुल नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। बार बार बोलता हूँ भैया मत देना,
ठीक है, हमारी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो फर्जी है। मैं फिर बता रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, फर्जी है, क्योंकि कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी किसी से, जो जेन्युइन प्लेसमेंट एजेंसी होती है ना, कैंडिडेट से कोई पैसा नहीं लेता। इतनी छोटी सी बात आपको किस दिन समझ में आएगी आपकी बुद्धि में यार? तो ये चीजें समझो यार, कि यार मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो उस चीजों को मुझे आपको बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ मैं। लेकिन आपको भी तो थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा, आपको भी तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार अगर सामने कोई कुछ बता रहा है तो ध्यान से सुन तो लूं। मैंने आपको कब कहा? एक वीडियो आप लेकर मुझे दे दो, कहीं पर मैंने आपको बताया हो कि नहीं साहब यहाँ पैसे पड़ेंगे। भाई साहब, अगर किसी कंपनी ने मुझे बोल दिया तुरंत आउट, नहीं उसकी, और उसकी किसी तरह कोई चीजें हम पब्लिश नहीं करते हैं। प्राइवेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब अगर कोई कंपनी, कोई प्लेसमेंट एजेंसी कहती है सर ये रिक्वायरमेंट है, बट हम प्लेसमेंट एजेंसी हैं, ठीक है, मगर हमें ये कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, हमें आप ये अपने यहाँ पर पब्लिश कर दिए, शायद हमें कोई कैंडिडेट मिल जाए। हम उसी कंडीशन हमारी पहली कंडीशन होती है, किसी भी कैंडिडेट से आप 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। वो बोलते नहीं सर, हम किसी कैंडिडेट से हम किसी तरह कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और अक्सर होता भी है, कोई फीडबैक ऐसा नहीं आता, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे कंपनी ने बोला, वो प्लेसमेंट एजेंसी ने बोला कुछ, और वहां जाकर आपसे पैसे की उगाही करने लगा। तो बस उसकी कंप्लेन आप हमसे कर दीजिए, कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, बता तो सकते हैं। हम उसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगे। कम से कम चीजों को समझ लो यार, मैं बता रहा हूँ तो समझ लो यार। लोग बता रहे हैं तुम्हें, खुल के आके बता रहे हैं, ऐसा ऐसा भी होता है, उनकी बात समझ लो यार। ऐसा जरूरी है पहले खुद गिरकर चोट खानी है, उसके बाद आपको पता लगेगा नहीं दर्द ऐसा होता है? भाई अगर कोई बता रहे हैं तो बस समझ तो लो यार, इतना तो सेंस रखा करो यार। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम।